सहारनपुर जहरीली शराब मामले में बड़ा इंकिशाफ हुआ है। पुलिस का दावा है कि शराब में चूहे मारने की दवा मिलाई गई थी। पुलिस इस जाविये से भी जांच कर रही है। अकेले सहारनपुर में मरने वालों की तादाद 46 हो गई है, जबकि कुशीनगर में 11 और रुड़की में जहरीली शराब ने 24 अफराद की जान ली है। सहारनपुर से इलाज के लिए मेरठ लाए गए 9 अफराद का इलाज अभी भी चल रहा है। कुशीनगर के जिला आबकारी अफसर समेत 3 को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि सहारनपुर में जिला आबकारी अफसर, 3 इंस्पेक्टर और थाना इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया है। सहारनपुर में 30 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्तलिफ थाने इलाकों में 25 FIR दर्ज कराई गई है। शराब से मौत मामले में कांग्रेस लीडर राज बब्बर ने यूपी CM के इस्तीफे की मांग की है। एक बहुत बड़ी घटना हो गई है जिसमें 100 करीब लोग जो हैं जिनकी मौत हो गई है नकली शराब पीने से। ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। वो सब उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो चाहे खनन माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो। लोगों की जानें जा रही हैं, जो है सरेआम गोलियां चल रही हैं, बदमाश गोलियां मारते हैं। लेकिन ये इन जो मुख्यमंत्री हैं इनके कान पर जू नहीं रेंगती। एक तरफ भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री जो हैं उनके ऊपर सीधा आरोप है, ना उसका जवाब देते हैं, और ऊपर से उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार और माफिया राज के लिए सीधा जो है मुख्यमंत्री जो हैं। मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश की तरफ से, उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का तुरंत इस्तीफा हो जाना चाहिए। ये जो डेथ हुआ है इसमें जो 3 थानों में ये बटी हुई है, एक नांगल, गागलेडी और देवबंद, तीनों थानों में FIR लिखा गया है। वेरी स्ट्रिक्ट धाराओं के अंतर्गत लिखा गया है, जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर NSA लगा सके। और इसमें कल रात जो क्रैकडाउन हुआ है, लगभग जो सभी थानों में क्रैकडाउन किया गया है। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास है, सबके खिलाफ कार्रवाई के लिए जॉइंट मतलब एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ भी मिलकर कार्रवाई की गई है। लगभग 30 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 25 FIR रजिस्टर किए गए हैं। 400 के ऊपर 400 लीटर के ऊपर कच्ची शराब भी बरामद की। मेरठ से हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तंजीर, आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस ने कार्रवाई की है और उस कार्रवाई से काफी सारे इंकिशाफ हुए हैं, तो क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए अब जब सांप निकल गया तो लकीर पीटने वाली बात है। लेकिन अब जो कच्ची शराब की भट्टियां हैं उनके खिलाफ, और ये पुलिस को मालूम था कि कौन लोग कच्ची शराब का धंधा कर रहे हैं और ये उनकी सरपरस्ती में हर जगह हो रहा था। लेकिन अब इतना बड़ा वाकया हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी दर्जनों से ज्यादा अमवात हो गई। एक जिले में जो है 46 लोग मर गए, जो सरकारी आदादो शुमार है। अब पुलिस जो है वो एक्टिव लग रही है कि वो हुई है, और उसके बाद जो है अब ये कार्रवाई हुई है। अकेले सहारनपुर जिले की बात करें तो 30 जो है यहाँ से लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देवबंद से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अलग अलग थाना इलाकों में ये कार्रवाई हुई है। आबकारी विभाग की टीम ने और जो पुलिस प्रशासन ने उनके साथ मिलकर ये कार्रवाई की है। तो अब ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब तक इतने लोगों की मौत हो चुकी है। अभी जो पोस्टमार्टम में आया है तकरीबन 36 लोगों का पोस्टमार्टम जिनका हुआ है, उनमें जो है शराब की तस्दीक हो गई है कि उन्होंने शराब पी है। इसके अलावा आदादो शुमार जो घटा के बता रहे थे अभी पुलिस प्रशासन, वो ये मान रहे थे कि इसमें और भी लोग हो सकते हैं कि जिनकी किसी और वजह से तबीयत खराब हुई हो। लेकिन अभी जो पोस्टमार्टम ज्यादातर बॉडीज का हो गया है, उनमें अल्कोहल की जो है वो तस्दीक हो चुकी है। मुन्नज़ा, बहुत बड़ा वाकया ये हो गया है। इतना आज तक कच्ची शराब या जो गैर कानूनी ये धंधा चल रहा है शराब का, इससे अभी तक इतनी बड़ी तादाद में मौतें नहीं हुई थी। और यही वजह है कि इस वक्त जो है यूपी हुकूमत पे सवाल उठ रहा है कि यूपी से क्राइम को खत्म करने वाली योगी हुकूमत, और वो हर जगह ये बयान देते हैं कि क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो क्या शराब माफिया के खिलाफ और कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जिस तरह से ये पूरा सिंडिकेट एक नेक्सस ये बना के रखा हुआ है, खासतौर पर खादर के इलाके, जो मगरबी यूपी के इलाके हैं या बॉर्डर के इलाके हैं, क्योंकि नेपाल का एक बहुत बड़ा बॉर्डर यहाँ से लगता है, उत्तराखंड की जो है बहुत बड़ी सीमा जो है उससे लगती है, और ये तस्करी वहां से भी होती है और कच्ची शराब की भट्टियां यहाँ पर भी मौजूद हैं। खादर का, यमुना का, गंगा के किनारे का इलाका जो है, मेरठ से लेकर आप सहारनपुर तक चले जाइए, हर जगह जो है कुछ ना कुछ हर महीने दूसरे महीने में ऐसे वाकये जब मीडिया की तरफ से उजागर होते हैं तो उस पर छोटी मोटी कार्रवाई
कार्रवाई होती है, भट्टियां तोड़ के दिखा दिया जाता है कि पुलिस कार्रवाई हो रही है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में मौत हो गई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसका जिम्मेदार कौन है। पुलिस साफ तौर पर इसका जिम्मेदार है। हुकूमत की जो कार्रवाई है वो सिर्फ क्रिमिनल्स को पैर में गोली मारने तक महदूद रह गई है और यह दिखावा कर रही है सरकार और पुलिस के हम क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इतनी सारी मौत एक शहर में अगर चेन स्नेचिंग की घटना हो जाती है या एक कत्ल का वाकया हो जाता है तो 1 या 2 वाकये वो होते हैं, लेकिन एक साथ 55-60 मौतें हो जाएं, एक जिले में 46 लोग मर जाएं कच्ची शराब पीने से, ऐसे लोगों को तो फांसी के तख्ते तक पहुंचाना चाहिए। अब हुकूमत यह कह रही है कि 60 60A के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी जिसमें मौत की भी सजा है। और पुलिस कप्तान सहारनपुर के और डीएम ने भी यह बात कही है कि उनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सांप निकलने के बाद यह लकीर कब तक पीटी जाती रहेगी, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई बहुत जरूरी है। और यह भी जरूरी है कि आगे आने वाले दिनों में कहीं भी इस तरह की कच्ची शराब जो है वो सप्लाई ना हो, उनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की जाए कि अब ये लोग जो गैर कानूनी धंधों में मुलव्विस हैं ये उस चीज से कांपे और ये किसी की जान न ले। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए मुनज़्ज़ा, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है। जी बिल्कुल, तंजीर पर कार्रवाई भी कैसे हो जब कार्रवाई करने वाले ही इस पूरे मामले में मुलव्विस होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।